वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सलोनी एंड आज हम लोग नर्सिंग फाउंडेशन का फर्स्ट यूनिट का सेकंड लेक्चर देखने वाले हैं। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का है ये, ठीक है। तो जहाँ से हमने छोड़ा था उसके आगे से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ, कैसा स्टैंडर्ड होना चाहिए जीने का, क्वालिटी कैसा होना चाहिए लाइफ का, ठीक है। फिर ये हमारा टॉपिक का नाम है, ठीक है। फिर देखते हैं कि क्या है मोड्स ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस, किन किन तरीके का हेल्थ होता है और वेलनेस के होते हैं। होलिस्टिक हेल्थ मोड, होलिस्टिक हेल्थ बिलीफ और मॉडल्स, हेल्थ प्रमोशन मॉडल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये होलिस्टिक है जो इसका मीनिंग समझते हैं। होलिस्टिक क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल होलिस्टिक होते क्या है, तो होलिस्टिक क्या होता है यहाँ पे देखते हैं। होलिस्टिक मॉडल फिजिकल अप्रोच, मेंटल अप्रोच, सोशल अप्रोच, स्पिरिचुअल अप्रोच मतलब होता है किसी काम को करने के लिए वो जो अप्रोच करते हैं, स्टार्ट करते हैं, उसको अप्रोच कहते हैं। कि मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं फिजिकल एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपना दिमाग चलाने की कोशिश करना, दैट्स मीन्स अप्रोच, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब के अप्रोच को कहते हैं होलिस्टिकल मॉडल्स। ये सारे होलिस्टिकल मॉडल्स हैं, ठीक है। तो होलिस्टिकल हेल्थ मॉडल्स मतलब कि होलिस्टिकल मतलब आपको समझ में आया। यहाँ पे देखिए होलिस्टिकल कॉन्सेप्ट देखते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने लिखाया भी है, नॉर्सेट में भी आता है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखना, ठीक है। साउंड बॉडी जो कि फिजिकल होता है, साउंड माइंड मेंटल होता है, फिर साउंड इन्वायरमेंट में साउंड बॉडी, कुछ आवाज़ को सुन के बॉडी में रिलैक्स होता है। फिजिकल जैसे कि मोटिवेशन सॉन्ग सुनते हैं तो आपको मन करता है कि हम लोग मोटिवेशन सॉन्ग सुनते हैं तो और एक्सरसाइज करें। कुछ साउंड सुनते हैं जिससे रिलैक्स होता है माइंड, मेडिटेशन करते हैं। फिर साउंड इन्वायरमेंट में कैसा असर करता है, उन टाइप को होलिस्टिकल कहते हैं। तो ठीक है, ये आप समझ गए हैं। हेल्थ ब्रीफ मॉडल, हेल्थ कैसा है कि हेल्थ कैसा ब्रीफ में किस टाइप का मॉडल है। फिर हेल्थ प्रमोशन मॉडल कि कैसे प्रमोट करें हेल्थ को। सो यही सब है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा, ठीक है। हमने यहाँ तक देखा कि होलिस्टिकल मॉडल्स क्या क्या हैं, ये सारे मॉडल्स देख लिए। होलिस्टिकल अप्रोच क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था फिजिकल अप्रोच, तो यानी कि हम इन सब को कह सकते हैं, ये अगर होलिस्टिकल मॉडल है तो इन सबको हम लोग होलिस्टिकल अप्रोच कह सकते हैं। सब में अप्रोच है क्योंकि इन सबको इसके अंदर कैटेगरी में कर दे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं होलिस्टिकल अप्रोच to provide support that look at the whole person's, to provide हम लोग किसी आदमी को, कोई भी है, किसी इंसान को प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट जो कि उसके पूरे होल बॉडी पर्सन को दिखता है, ठीक है। अ मॉडल अप्लाई द होलिस्टिकल अप्रोच मस्ट बी सर्व टू विजिबल एंड दैट the development of the collaborative working environment। हाँ तो ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि एक मॉडल है, किसी भी तरीके का कोई भी मॉडल है, तो वो क्या करता है, कोई अप्लाई करता है होलिस्टिकल अप्रोच, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा है, ठीक है। इन सब में से कोई अप्रोच करता है, मस्ट सर्व टू विजन, दिखाने के लिए किसी को भी कि डेवलप हो रहा है, कोलैबोरेट कर रहा है, वर्किंग इन्वायरमेंट, म्यूचुअली एग्री प्रोसेस, कि वो म्यूचुअली एग्री कर रहा है कि वो प्रोसेस हो रहा है, वर्किंग हो रहा है, इन्वायरमेंट में कोलैबोरेट कर रहा है, डेवलपमेंट में, इसको कहते हैं होलिस्टिकल अप्रोच। फिर आगे का देखते हैं, आपको समझ में आया है ना। माशाल्लाह हायरार्की, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है, सेमेस्टर एग्जाम में आता है।
तो क्या है, बेसिक ह्यूमन नीड आर एलिमेंट आर सक्सेस फॉर ह्यूमन सर्वाइवल हेल्थ। डेली एक्टिविटी जो करते हैं, कुछ एलिमेंट होते हैं जो ह्यूमन के हेल्थ के लिए ज़रूरी है। बस इसका मतलब ये है कि डेली एलिमेंट कुछ चीज़ होते हैं जो ह्यूमन के लिए ज़रूरी होते हैं डेली बेसिस पे सर्वाइव करने के लिए। जैसे कि पानी हो गया, खाना हो गया, फूड हो गया, वाटर हो गया, सेफ्टी हो गया, लव हो गया। ये खाना पानी तो बेसिक नीड जैसे कि सब जानते हैं, वैसे ही सेफ्टी भी आपके लिए बेसिक नीड ही में आता है। तो ये बेसिक ह्यूमन नीड्स है जो सबको मिलने चाहिए। प्यार भी सबको मिलना चाहिए, केयर मिलना चाहिए, है ना। ये बेसिक्स है जो सबको मिलने चाहिए। तो ये आता है मास्लो हायरार्की ऑफ थ्योरी में आता है, ठीक है। आपने देखा, और ये बहुत इजी है, ठीक है, हायरार्की में आता है और ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर हम लोग देख रहे हैं फिजिकल नीड। बेसिक नीड ऑफ एवरी इंडिविजुअल नेसेसरी नीड, लोएस्ट इन हायरार्की, एग्जाम्पल फूड, वाटर, एयर, शेल्टर, हाउस, क्लोथिंग, स्लीप। मतलब फिजियोलॉजिकली जो हम लोग का नीड होता है, क्या फिजियोलॉजिकली हम लोग का जो नीड होता है वो क्या है, बेसिक नीड क्या होता है इंडिविजुअल का नेसेसरी, लोएस्ट हायरार्की, है ना। लोएस्ट हायरार्की क्या होता है, खाना, पानी, हवा, घर, कपड़े, सोना, है ना, ये बेसिक होता है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि मास्लो हायरार्की ऑफ थ्योरी में क्या क्या बेसिक है। तो आपको सबसे पहले याद करना है फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सेकंड मोस्ट में आता है, क्योंकि सेकंड मोस्ट नीड वाला होता है कि सेफ्टी होना चाहिए, सिक्योरिटी होना चाहिए, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, प्रॉपर्टी होना चाहिए, फैमिली होना चाहिए, सोशल एबिलिटी होना चाहिए। तो अगर आपको इस मास्लो हायरार्की में आपसे पूछे, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं मास्लो हायरार्की में आपसे पूछेगा कि कौन से थ्योरी होते हैं, तो फर्स्ट आप ये बोलेंगे फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी, सिक्योरिटी, लव एंड बिलोंगिंग, सेल्फ, ठीक है। तो ये तो आप अगर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी लिखते हैं तो आपको ये पता है कि सेकंड मोस्ट चीज़ यही है, तो आप अपने तरीके से भी इसको अच्छे से लिख सकते हैं, है ना। तो हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी, फैमिली, है ना, सोशल एबिलिटी, ये सब होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए। ये खुद से भी लिख सकते हैं आप लोग अच्छे से। फिर क्या होता है कि लव भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लव, बिलोंगिंग, फ्रेंडशिप, फैमिली, इंटीमेसी, सेंस ऑफ कनेक्शन, एम्पैथी, प्यार होना चाहिए, बिलोंगिंग्स होना चाहिए, फ्रेंडशिप होना चाहिए, फैमिली होना चाहिए, इंटीमेसी, सेंस ऑफ कनेक्शन होना चाहिए, एम्पैथी होना चाहिए। एम्पैथी क्या होता है कि सिंपैथी होना चाहिए, अच्छा रिलेशन होना चाहिए, फ्रेंड्स, फैमिली होनी चाहिए, दोस्त होने चाहिए, ठीक है। ये हमारा थर्ड में आता है। फिर होता है सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रिस्पेक्ट टू अदर, रिस्पेक्ट टू सेल्फ, यूनिक इंडिविजुअल। इसमें क्या होता है कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको, अचीवमेंट होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए टू अदर, है ना। फिर रिस्पेक्ट टू सेल्फ होना चाहिए, आपको दूसरे के प्रति भी रिस्पेक्ट होना चाहिए, खुद के प्रति भी, कि आप अपने आप को बुरा बोल रहे हैं, दैट्स वॉज मतलब कि वो नहीं होता है, वैसे नहीं होता है। आपको खुद की तरफ भी अच्छे से बात करना चाहिए, खुद को भी मोटिवेट करना चाहिए। फिर फिफ्थ आता है एक्यूटलाइजेशन। इसमें मोरलिटी, व्हाट राइट, मतलब ये होना चाहिए, मोरलिटी होना चाहिए कि क्या आप सही कर रहे हो, क्या आप गलत कर रहे हो, है ना। ये सेंस होनी चाहिए कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। ये फिफ्थ पॉइंट है। एंड क्या होता है कि, है ना, कि क्रिएटिविटी होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस अडेप्टेशन होना चाहिए, ये
एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रपोज होना चाहिए, है ना, पर्पस होना चाहिए, ये मीनिंग ऑफ इनर पोटेंशियल, आपका क्या अंदर का पोटेंशियल है वो होना चाहिए। देखिए फुल फॉर्म होता है, फुल मतलब मीनिंग होता है इसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, कि आपको क्या गलत है, क्या सही है, क्या सही कर रहे हैं, कैसे करना चाहिए, क्या अडॉप्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पर्पस क्या है जीने का, अंदर में आपको होना चाहिए कि हम सही करें कि गलत करें, इन सब का रियलाइजेशन और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस को ही कहते हैं। यहाँ हम लोग हायरार्की देख रहे होते हैं, जैसे हम लोग बोले हायरार्की है ये क्या है, तो हम लोग यहाँ पे एक हायरार्की देख रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको क्या बेसिक नीड है, आपको जैसे मैंने बोला कि आपको इनके यहाँ पे ये वाले हेडलाइंस याद करने हैं, फिर इससे मिला के आप इसका मीनिंग अगर आप समझोगे तो ये खुद से भी लिख सकते हो, और ये लिखना पड़ता है तब आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। यहाँ देखिए फिजियोलॉजिकल, जैसे हमने बताया था ये बेसिक नीड, यहाँ पे हम लोग बेसिक नीड भी लिख सकते हैं। सेल्फ एंड सिक्योरिटी, लव, फैमिली को जैसे प्यार करते हैं वो होना चाहिए, और लास्ट में हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होना चाहिए, है ना। तो ये इस तरीके से चलता है ना, ये इस तरीके से चलता है। यहाँ पे बेसिक नीड आप डाल दो, फिजियोलॉजिकल नीड भी लिख सकते हो जो हमारे ज़रूरत होते हैं, फिर सिक्योरिटी एंड ये सारे, फैमिली होना चाहिए, लव होना चाहिए, कनेक्शन होनी चाहिए, तो यही सब होता है। तो टुडे सेकंड लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म होता है, और मैंने आपको ब्रीफली समझाया है, पूरा डीपली समझाया है, एंड फिर भी कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करें। एंड ये बहुत डीपली मैंने समझाया, एंड मैंने तो मतलब कि वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं बनी है, ये सेकंड लेक्चर है एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर हम लोग थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे इलनेस वेलनेस, ये सब पढ़ने वाले हैं। हमारा टोटल 5 लेक्चर में ये ख़त्म हो जाएगा, और आप देख सकते हैं कि 10 से 15 मिनट की ये वीडियो है, तो अगर आप इसे रोज़ देख लेते हो, 10 से 15 मिनट आप दे देते हो मुझे, तो आपका फंडामेंटल नर्सिंग का एक धीरे धीरे करके चैप्टर ख़त्म भी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, एंड बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना सकती हूँ, या फिर मैं आपको उसमें अभी कमेंट में भी अच्छे से ब्रीफली समझा सकती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू।